हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक नंबर 1.4। इसके पहले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत चुंबकीय बल दोनों बलों की बात कर ली है। इस वीडियो में हम अपने प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं ये दोनों बल कैसे होते हैं। पहला है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ नाम के ऊपर से हमें पता लग रहा है कि ये बल किसके बीच में होगा, नाभि के अंदर होगा। नाभि के अंदर जो आवेश है उनके अंदर लगेगा। ठीक है, नाभिकीय मतलब कि नाभि के अंदर ये बल होता है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। यह बल नाभि के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच होता है। ठीक है, अभी बात करी थी कि नाभि के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो उनके बीच में जो बल लगता है उसे बोलेंगे प्रबल नाभिकीय बल। यह सभी मूल बलों में प्रबल होता है। यह बल किससे, सभी बलों से ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए इसको बोला गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सभी मूल बलों में ये बल सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रबल ये बल होता है और विद्युत चुंबकीय बल होता है। आखिरी पॉइंट है मेरा, यह बल प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना होता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि विद्युत चुंबकीय बल से भी ज़्यादा प्रबल होता है। और कितना होता है, 100 गुना प्रबल होता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। अब यहाँ पे हम समझते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बल होगा। हमने अभी बात करी थी आवेश है तो उनके बीच होगा विद्युत चुंबकीय बल। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए ये नाभि है, नाभि के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब अगर हम मानते हैं प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, खराब हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। पर हमें समझना है कि नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके बीच एक ऐसा बल है जो इन दोनों को पकड़े रखता है। और वो बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या करता है, नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़े रखता है, उनके बीच में आकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो दोनों नाभि के अंदर ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, जिसकी वजह से एटम का ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, तो नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे प्रबल नाभिकीय बल लगता है। ठीक है, एकदम छोटा था। अब बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो यह बल भी नाभि के अंदर ही लगेगा, लेकिन इसकी परिघटनाएं बहुत कम होती है। यह भी नाभि के अंदर लगता है। दूसरा पॉइंट है, दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटाशय में प्रकट होता है। मतलब कि दुर्बल नाभिकीय बल बीटाशय में ही खाली प्रकट होगा और इसकी प्रक्रियाएं बहुत कम होगी। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद आता है ये वाला दुर्बल नाभिकीय बल, फिर उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल और फिर उसके बाद सबसे प्रबल होगा हमारा प्रबल नाभिकीय बल। तो आपको समझ सकते हो कि सबसे दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका परिसर 10⁻⁻16 मीटर कोटि का होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, ये सीरीज याद रखनी है आपको। प्रबलता में सबसे प्रबल होता है प्रबल नाभिकीय बल, फिर उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल, फिर उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल और आखिरी में जो सबसे दुर्बल होता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो हमने अपने सारे मूल बलों की बात कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।